विवेक जीप से उतरकर एसआई के साथ अंदर दाखिल हुआ। थोड़ी देर तक उसे डीएसपी के ऑफिस के बाहर खड़ा रहना पड़ा, फिर उसे अंदर बुला लिया गया। डीएसपी साहब किसी से फोन पर कोई बात कर रहे थे। उन्होंने रिसीवर रखकर विवेक को सिर से पांव तक देखा और पूछा, तुम्हारा नाम ही विवेक है? जी हाँ। बैठो। सामने रखी कुर्सी पर विवेक शिष्टता से बैठ गया। स्टूडेंट हो? जी, आज ही इंजीनियर फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ हूँ। गुड। लगभग 4 महीने पहले जुहू बीच पर तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हुई थी? दुर्घटना? तुम्हारे साथ कोई लड़की थी? विवेक चौंक कर बोला, यस सर, उस दिन मेरे साथ मेरी एक दोस्त अंजू थी। हम वहाँ एक ज्योतिषी को हाथ दिखा रहे थे। अंजू का हाथ देखकर ज्योतिषी ने कहा था कि आज का दिन इस कन्या पर भारी है। अंजू को विश्वास नहीं आ रहा था, पर इस घटना से उसको विश्वास होने लगा। उस घटना के लिए अपन को इधर काहे को बुलाया है? क्या तुम्हें बताया नहीं गया था कि तुमने छंगा नाम के एक कुख्यात आतंकवादी को मरवाया था? उसे जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा हो चुकी है। बताया था साहब। तो फिर तुम इनाम लेने को क्यों नहीं आए? साहब, अपन को फोकट का माल नहीं मांगता। छंगा को अपन बहादुरी या इनाम के लिए नहीं, उसके पंजे से अंजू को बचाने और छुड़वाने के लिए किया था। क्या तुम्हें एक अच्छा और बहादुर भारतीय होने पर गर्व नहीं है? है सर, डेफिनेटली है, पर वो उस टाइम मेरे दिमाग में ऐसा कोई चक्कर नहीं था कि अपने देश के लिए कोई बड़ा बलिदान देने का काम कर रहा हूँ। डीएसपी के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हमें तुम्हारी साफगोई बहुत अच्छी लगी। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो प्रेस वालों के सामने अपनी बहादुरी की बड़ी बड़ी डींगे मारता। अभी तुमने कहा था कि आज ही तुमने इंजीनियर की डिग्री हासिल की है, उसके लिए बधाई हो। अब तुम्हें नौकरी की जरूरत होगी। वो तो है सर, अपन की माँ ने अपन को इस काबिल बनाया है, पर उसको टीवी हुआ है, उसका इलाज कराने का है, अच्छी डाइट देने का है, खुली आबो हवा में रखने का है। ये सब करने के लिए अपन को नौकरी मांगता। तुम्हें आज ही नौकरी मिल जाएगी। वोटिंग कॉलम में देखकर बता देना, हम यहाँ के होम सेक्रेटरी को टेलीफोन कर देंगे। साहब, अपन को नौकरी मिल गई है। अच्छा, इतनी जल्दी कैसे? वो अपन की दोस्त है देवयानी, उसकी माँ बहुत अप्रोच वाली है। उन्होंने सब फिक्स कर दिया है। क्या नाम है उनका? मोनिका, मिसेज मोनिका सरदाना। वो तो जल्दी ही एमएलए बनने वाली हैं। उन्हें कोई पोर्टफोलियो भी मिलेगा। होगा साहब, अभी तो नौकरी से मतलब है। खैर, तुम्हारे इनाम की रकम का चेक आ गया है। यह इनाम तुम्हें एक खास फंक्शन में दिया जाएगा। यह चेक तो तुम्हें लेना है। अब तुम उस चेक का क्या करोगे ये तुम जानो। ओके सर, यह फंक्शन का कार्ड है, जरूर पहुंच जाना। सर, अपन आ जाएगा। अब अपन जाएं, माँ को देखना है। डीएसपी ने उससे हाथ मिलाया और बोला, अगर अस्पताल में भी कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना। जब तक रीमा देवी जागी नहीं, विवेक उनके पास से नहीं हटा। वहां देवयानी ने उसे खाने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। रीमा देवी को होश आया तो उनके होठों से करहा निकली। विवेक ने जल्दी से उनका हाथ थाम लिया और झुककर बोला, माँ। रीमा देवी ने आंखें खोली और विवेक को देखकर उनके होठों पर स्नेह भरी मुस्कुराहट फैल गई। वो बड़े कमजोर स्वर में बोली, तू पास हो गया बेटे? हाँ माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं पास हो गया हूँ, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। धन्य भगवान का, मुझे पहले मालूम था कि मेरा बेटा पास होगा। अभी मैं सपना देख रही थी कि बड़े बड़े लोगों का कोई जलसा है और कोई बड़ा सरकारी अधिकारी तेरा सम्मान कर रहा है। विवेक अनायास ही रो पड़ा। उसने माँ का माथा चूम कर कहा, माँ, आप तो वही सपना देखती है जो तेरे बेटे के लिए अच्छा हो। बेटे के लिए माँ अच्छा नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? माँ, एक बार अंजू को बचाते हुए अपन के हाथों एक खतरनाक आतंकवादी छंगा मारा गया था। उसका इनाम 5 लाख अपन को मिलने वाला था। अपन उधर गया नहीं। उसके लिए आज डीएसपी ने बुलाया, अपन को यह कार्ड दिया। विवेक ने कार्ड दिखाकर कहा, अपन को मुख्यमंत्री के हाथों 5 लाख का चेक मिलेगा। ये डिग्री तूने अपनी सेहत का सौदा करके दिखलाई है माँ। बेटा, ममता का कोई मोल नहीं होता। तुझे कुछ बनते देखना ही मेरा सबसे बड़ा सपना था। ईश्वर मेरी आंखें बंद होने से पहले ही मेरा ये सपना पूरा कर दे। माँ, विवेक ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा।
फिर कभी ऐसी बात नहीं करना। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी कर क्या करूँगा। बेटे, ईश्वर तुझे लाख वर्ष की उम्र दे। अब तो मैं अपने पोते को खिलाकर ही मरूंगी। वो माँ तेरा पोता। इससे पहले कि विवेक बात पूरी करता, देवयानी खंखारती हुई अंदर आ गई। उसके हाथों में बास्केट में फल थे। अरे बहू है, रीमा ने कहा, फिर चौंक कर बोली, अरे मैं खोली में नहीं हूँ। मां जी, मैं आपको बंगले में ले आई हूँ, देवयानी ने कहा। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि आपको अच्छी खुली हवादार जगह की जरूरत है, जो बस्ती में नहीं मिलती। खोली में घुटन थी। यह आपके लिए फल और दवाइयाँ हैं। अरे बहू, तो ये सब। मां जी, मुझे बहू से ज्यादा बेटी समझिए। सचमुच तू हीरा है। माँ, इस हीरे ने अपन को नौकरी भी दिलाई है। हाँ माँ जी, देवयानी ने कहा, और फिर विवेक से बोली, मैंने पाटिल साहब को फोन कर दिया था। वो बहुत बड़े बिल्डर हैं और इलेक्शन में मम्मी को फाइनेंस कर रहे हैं। कल सुबह 10 बजे पहुंचना है उनके यहाँ। एक इंजीनियर की जगह खाली है। रीमा देवी ने प्रशंसा और स्नेह से देवयानी को देखते हुए कहा, धन्य हो भगवान, तू बहू दे तो सबको मेरी देवयानी जैसी। साफ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार होकर विवेक समय से कुछ पहले ही पाटिल बिल्डर्स के दफ्तर जा पहुंचा। वो बहुत अच्छे मूड में था। माँ का आशीर्वाद और देवयानी की गुड विशिंग लेकर आया था। गेट पर चौकीदार ने पूछा, क्या है? अंदर जाने का है। किसी से मिलना है क्या? नहीं, तेरे दर्शन के लिए आया हूँ। हट एक और। अपन का फिजूल रोक टोक में 1 मिनट भी जाया नहीं करने का, उसने तेज आवाज में चौकीदार को डांटते हुए कहा। अंदर रिसेप्शन रूम से आवाज आई, आने दो, और चौकीदार एक और हट गया। विवेक सीधा रिसेप्शन रूम में चला गया। काउंटर पर बैठी सुंदर रिसेप्शनिस्ट लड़की ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यस प्लीज, अपन को बॉस से मिलना है। प्लीज बी सीटेड एंड फिल अप दिस फॉर्म। थैंक यू। विवेक ने फॉर्म लेकर ध्यान से देखा और फॉर्म भरकर रिसेप्शनिस्ट गर्ल की ओर बढ़ा दिया। विवेक ने लिखा था, विवेक सक्सेना बीई फ्रॉम मोनिका सरदाना। काउंटर गर्ल ने पढ़ा और चौंक कर बोली, ओहो, आप इंजीनियर हैं? तो क्या मैं झूठ लिखा हुआ है? आपको मिसेज मोनिका सरदाना ने भेजा है। हाँ, वो भी तो लिखा है। आप अंदर जा सकते हैं। हॉल के बाद कॉरिडोर में राइट हैंड लास्ट रूम। विवेक चल पड़ा। उसमें कोई ऐसी अलग बात थी कि स्टाफ के सभी लोगों की निगाह उसकी ओर उठ गई। विवेक दाएं बाएं किसी और देखे बगैर कॉरिडोर तक आया। एक दरवाजे पर प्रोपराइटर की तख्ती लगी थी। विवेक ने धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। कम इन मिस जूली। सामने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे दरवाजे की ओर पीठ किए पाटिल ने कहा, मैं जरा ये टेलीफोन पर बात पूरी कर लूं। विवेक अंदर आकर आराम से कुर्सी पर बैठ गया। पाटिल धीरे धीरे किसी से बातें कर रहा था। फिर उसने रिसीवर रखकर सामने देखते हुए कहा, हाँ मिस जूली, और कहते कहते रुक गया। उसने विवेक को पहचान लिया था और विवेक को भी याद आ गया था कि ये वही बूढ़ा है जिसका मोबाइल छीनकर उसने देवयानी को जुहू बीच से फोन किया था। वो घबराया तो नहीं, उठता हुआ बोला, तो आप पाटिल हैं? उल्लू के पट्टे, पाटिल गला फाड़कर दहाड़ा, तुझे किसने अंदर घुसने दिया? विवेक ने कहा, आहिस्ता बोलो, फेफड़े फट जाएंगे। पाटिल उठकर खड़ा हो गया और विवेक बिजली की फुर्ती से बाहर निकल आया। विवेक गलती से दूसरी ओर भागा जहां रास्ता बंद था। पाटिल उसके पीछे झपटता हुआ चिल्लाया, मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हॉल में स्टाफ के लोग खड़े होकर मेजों के पीछे से निकल आए थे। विवेक तेजी से छलांग मारकर स्टाफ हॉल में आ गया। पाटिल गुस्से से लाल पीला होता हुआ चिल्लाया, देखते क्या हो, पकड़ लो हरामजादे को और पुलिस को खबर कर दो। कुछ स्टाफ वालों ने विवेक से उलझने की कोशिश की तो चंद एक को चोटें भी आई, लेकिन विवेक में बला की स्फूर्ति थी। उसने हवा में जंप लगाई और गेट तक पहुंच गया और गेट के अंदर ही एकाएक देवयानी से टकरा गया, जो गिरते गिरते बची। ओह गॉड, उसने अपना सिर थाम लिया। आई एम सॉरी देवयानी, ये क्या हो रहा था? तुम यहाँ भी हंगामा कर बैठे। वो साला बुढ़ा पाटिल पागल हो गया है। उसने पाटिल की ओर संकेत किया, अपन को काट खाने को दौड़ा है। पाटिल भौचक्का सा देवयानी को देखे जा रहा था। स्टाफ वाले भी हैरान थे। देवयानी ने झल्ला कर पाटिल से कहा, ये सब क्या है पाटिल अंकल? वो बेबी, ये लड़का, ये मेरे हस्बैंड हैं विवेक। चारों ओर खुसर फुसर होने लगी थी। विवेक ने हाथ उठाकर कहा, सुन लिया बुढ़े, अपन टेम्पररी। देवयानी ने जल्दी से उसका हाथ दबा दिया।
पाटिल थूक निगलकर बोला, आई एम सॉरी बेबी, मिस्टर विवेक ने अपना इंट्रोडक्शन ही कब दिया था? अबे तूने अपन को मौका दिया था इंट्रोडक्शन देने का। विवेक, देवयानी ने कहा, प्लीज लीव इट, तुम्हें मजा आता है बनने और बनाने में। आई एम सॉरी। तुम यहाँ नौकरी के लिए आए थे, हंगामा करने नहीं, अपन को डांटने का नहीं, लोग समझेगा अपन चोरू का गुलाम है। मिस्टर विवेक, आप बेबी के साथ मेरे ऑफिस में आइए। देवयानी बेटी, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस एपिसोड। आप दोनों थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं चाय भिजवाता हूँ और अभी आता हूँ। यह कहकर साइड के दरवाजे से स्टेनो के ऑफिस में चला गया और जब वो 15-20 मिनट बाद लौटा तो उसके हाथ में इंजीनियर का अपॉइंटमेंट लेटर और 1 महीने के वेतन का एडवांस चेक दोनों था। दोनों डॉक्यूमेंट वो विवेक को देता हुआ बोला, ब्रेवो यंग मैन, इसको भूल जाओ, बी वेल, रिमेन ऑन गुड टर्म। और बेबी, उसने देवयानी से कहा, मोनिका जी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दोनों उठ खड़े हुए। पाटिल ने विवेक से हाथ मिलाया और देवयानी के सिर पर हाथ फेरकर बोला, आई ब्लेसिंग टू बोथ ऑफ यू। विवेक चुप था, लेकिन देवयानी की आंखों से अनायास आंसू झलक पड़े, जिसे पोंछती हुई वो बाहर चली गई। अवार्ड गिविंग फंक्शन काफी धूम धड़ाके से रचा गया था। बहुत बड़ा पंडाल और हजारों का मजमा था। चारों ओर पुलिस का कड़ा पहरा था। डायर पर मेयर के अलावा और बड़े नेता और ओहदेकार बैठे थे। पुलिस कमिश्नर पीछे था। विवेक आगे कुर्सी पर बैठा था। पहले एक लंबा चौड़ा भाषण ऐसे नेता का हुआ जो कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर था। उसने देश के आतंकवाद से लेकर देश की उन्नति में नौजवानों के सक्रिय भाग की प्रशंसा करते हुए विवेक की ओर संकेत करके कहा था, देश को ऐसे बहादुर नौजवानों की जरूरत है जिसने कुख्यात और खतरनाक आतंकवादी छंगा का निहत्थे मुकाबला किया और उसे खत्म कर दिया। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। उधर विवेक, जो जम्हाइयों पर जम्हाइयां लेता बोर होता जा रहा था, वो भी तालियां बजाने लगा और उसने अपने हाथ रोक लिए। फिर माइक पर घोषणा की गई, अब माननीय मेयर साहब मिस्टर विवेक को इस बहादुरी के लिए इनाम के रूप में 5 लाख रुपए का चेक देंगे। विवेक को बुलाया गया। मेयर ने उससे हाथ मिलाया। चेक के साथ उसे जब बहादुरी की सनद देनी चाहिए तो विवेक ने नम्रता से कहा, नहीं साहब, अपन को ये सनद नहीं चाहिए। क्यों भाई साहब, अभी जो आपने मेरे बारे में इतना कुछ बोला है, इसमें थोड़ा सा भी सच नहीं है। देवयानी जल्दी से खड़ी हो गई तो मेयर ने उसे बैठने को कहा और विवेक से बोला, सच क्या है, तुम खुद जनता को बताओ। विवेक ने माइक पकड़कर कहा, भाई लोग, अपन को भाषण देना नहीं आता, पर इतना जरूर बोलेगा कि अपन देश में भाषण से ज्यादा कोई बड़ी सनद नहीं। इधर भाषण से साला काले को सफेद और झूठ को सच बना दिया जाता है। हाँ हाँ बोलते रहो। सच तो ये है कि उस दिन अपन जान पर खेलकर देश को नहीं, अपन की प्रेमिका को बचाया था। अपन को सपने में भी नहीं था कि वो छंगा कौन है जिसको अपन गिराकर अपन के प्रेमिका को बचाया था। अपन तो यह 5 लाख लेने से तभी इनकार कर दिया था क्योंकि अपन को न झूठा इनाम मांगता न झूठी प्रशंसा। अपन नहीं जानने का कि अपन को क्या बोलने का है, पर इतना जरूर बोलने का है कि देश को झूठ की बुनियादी मजबूत नहीं बना सकती। सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। पंडाल में एकदम जोरदार तालियों का शोर गूंजा। विवेक ने लीडराना ढंग से सबको रोकने के लिए हाथ उठाया और फिर बोलने लगा, तो भाई लोग, बचने का है तो झूठ से बचने का है, लालच और स्वार्थ से बचने का है। अपन सब लोग इन 3 बुराइयों से बच जाएं तो देश अपने आप सुधर जाएगा। तालियों का शोर एक बार फिर गूंज उठा।